चलो अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ये है फैसल, 25 साल के हैं। तो फैसल तो अभी देखने में लग रहे हैं कि नॉर्मल इनका वजन है, लेकिन इनको जब ये आए थे तो लगभग 120 केजी के थे। तो अभी इनका वजन बहुत कम हो गया है। हुआ था क्या इनके साथ, जब ये काम करते हैं तो मशीन वाला जो काम करते हैं, जो मिट्टी खोदती है ना, वो मशीन थी, तो वो मशीन इनके ऊपर गिर गई थी। तो गिरने की वजह से क्या हुआ था, इनका कमर पूरा क्रश कर गया था इनका कमर में, और इनको बहुत ज्यादा मतलब खून बह गया था। अब हम बोल रहे हैं तो खून पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसको बोलते हैं डीग्लविंग इंजरी। तो पूरा स्किन जो है, स्किन और गोश्त के बीच में बड़ा सा स्वेलिंग था, खून बह गया था। इनका जख्म अभी यहाँ पर है, वो अभी तक हील नहीं हो पाया इतना, और फुट में भी क्रश इंजरी था इनका। तो जब ये आए थे, एक्चुअली में होता क्या है कि इस तरह का चोट होता है, उसको देख करके ही समझ लेना होता है कि ये किस तरह का चोट है, तभी आप उसको मैनेज कर पाइएगा। तो जब ये आए थे तो मुझे लगता है कि चोट लगा और आधे घंटे के अंदर आ गए थे। ये बहुत अच्छी चीज थी इनकी। तो जब ये आए थे तो इनका ब्लड प्रेशर 60/40 के आसपास था, और कुछ भी पल्स वगैरह कोई चीज पाल्पेट नहीं हो रहा था। तो जनरली होता है क्या कि ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर भी हड़बड़ा जाता है कि लोग सब हंगामा करेगा, इसको कुछ हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, तो लोग सब हंगामा करेगा, मारपीट करेगा, तो डॉक्टर भी इस चक्कर में भेज देते हैं कहीं और, उसको रिससिटेट का मतलब कि उसको उसके जान को बचाने का फौरन कोशिश नहीं करते हैं। ये सिचुएशन इस तरह का बन गया, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जनरली। तो जब ये आए थे तो बहुत कम हीमोग्लोबिन था, सांस लेने में भी इनको प्रॉब्लम था। हमको सस्पेक्ट कर रहे थे कि इनको चेस्ट भी कंप्रेशन हुआ होगा, और खून बहुत ज्यादा बह गया था, पेशाब के रास्ते से भी इनको खून आ रहा था। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग फौरन इनको सब कुछ करके रिससिटेट किए, खून भी चलाया गया, इनको कई लीटर खून चलाया गया, और फ्लूइड वगैरह करके हर चीज करके इनको मैनेज किया गया। लेकिन हम ये मैसेज इसलिए देना चाह रहे हैं कि जनरल पर ये चोट लगा कि ये खुद आए थे, कोई डॉक्टर नहीं लगा दिया था इनको चोट, लेकिन आप लोग माहौल ऐसे क्रिएट कर देते तो हम लोग जो कोशिश करना चाहते बचा सकते हैं कितने कितने लोगों को, लेकिन नहीं बचा पाते। उसका रीजन है कि हम रेफर कर देते। अब ये आए थे, अगर हम इसको रेफर कर देते, जितना देर में ये जाते उतना ही रास्ते में इनका डेथ हो जाता, बेशक हो जाता डेथ। अब तो अल्लाह ताला के हाथ में किसी का डेथ हो नहीं हो, लेकिन जो साइंस कहता है कि इनका कुछ न कुछ हो जाता। तो इनको हम लोग रिससिटेट किए फौरन। उसका जब इनका पल्स वगैरह आना शुरू हुआ, फिर ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूज किए, FFP वगैरह सब कुछ जो जिसका जरूरत था सब कुछ किया ट्रांसफ्यूज। फिर इनका सारा मामला कंट्रोल में आया, तब इनका हम लोग जांच की, पेल्विक बाइंडिंग वगैरह लगाया गया, ताकि खून बार बार जो मतलब पेट के अंदर खून बहने लगता है ऐसे चोट में, तो वो सब चीज कम हो गया था। जब ये सब चीज रिससिटेट हो गया, उसको देखते ही साथ समझ लेना चाहिए कि इसको किस तरह का चोट है। तो उसके बाद इसका एक्सरे वगैरह कराया गया। जब हम लोग एक्सरे कराए तो इनका ये एक्सरे है, ये जो कमर की हड्डी होती है ये सटी हुई होती है, दोनों हड्डी ये पूरा हट गई थी, और यहाँ का जोड़ ये भी डायलेट हो गया था, ये जोड़ भी हट गया था, और पैर में भी क्रश इंजरी था, तो जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इंजरी, है ना। तो फिर हम लोग इनको जब फिर सिटी स्कैन भी कराया, इनका सिटी स्कैन में भी वो चीज था कि इनका ये जोड़ हट गया है, यहाँ से ये चीज भी हट गया है, और यहीं पर पेशाब का रास्ता जो होता है उसमें भी चोट था, जिसकी वजह से खून बह रहा था। मेनली यहाँ पर कोई आर्टेरियल इंजरी या वेस्कुलर इंजरी यहाँ पर लग रहा था, वीनस इंजरी। तो फिर जब ये रिससिटेट हुए 1-2 दिन के बाद, फिर हम लोग इनको ओटी में लिया, ओटी में लेकर के फिर इनको ऑपरेट किए हैं। तो इधर भी स्क्रू लगाया गया, इनको सब हड्डी को जगह पर लाया गया, फिर इनको बैठाया गया। मतलब मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर ही इनको बैठाने का हम लोग कोशिश शुरू कर दिए थे, इसलिए कि इस तरह के पेशेंट में जो इस तरह का चोट होता है, रिहेबिलिटेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। फौरन पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में लेकर के, इनका वजन भी बहुत ज्यादा था, 120 केजी के आसपास वजन था इनका। तो फिर इनको बैठाना शुरू किया, इसके वजह से भी इनको बहुत रिलीफ हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग कंट्रोल कर पाए। फिर आस्ते आस्ते फिर आगे चल करके इनका खून का दौरान की वजह से जो यहाँ पर मैसिव स्वेलिंग था, ये जो स्किन होता है उसका भी खून का दौरान खराब हो गया। तो ये जख्म अभी तक इनको है थोड़ा बहुत, लेकिन रिकवर कर जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। क्रश इंजरी फुट का था, ये फुट पैड होता है, ये यहाँ से अभी भी स्टिच है, यहाँ पर देखे होंगे पूरा फुट पैड से बाहर निकल गया था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि अब ये सब अच्छा है, रिकवर कर रहे हैं ये, और उतना खराब चोट के बावजूद ये बैठे हुए हैं। तो तरीका है, साइंस है, आजकल हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, लेकिन
सबसे बड़ी चीज है डॉक्टर पे यकीन कीजिए। जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो जिस सिचुएशन में ये आए थे और हम लोग जिस तरह उनका काम कर रहे थे, दूसरा आदमी देखता तो वो पता कि पता नहीं ये गलत कर रहा है कुछ इसके साथ। लेकिन कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ गलत नहीं करता है, उसके साथ अच्छा करता है। आज ये यहाँ पर बैठे हैं तो एक डॉक्टर को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस यही से दिखता है, इसलिए कि उसको पता है कि इसको कैसा चोट था और हमने क्या काम किया है और किस वजह से ये आज यहाँ इस तरह बैठे हुए हैं। ये पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट को तो बस यही पता रहता है कि उसको चोट लगा है। तो इन लोगों को इस चीज का एहसास है और ये है भी बहुत अच्छे, है ना। तो सलाम कर दीजिए आप, है ना। तो आज ठीक है, आज हैप्पी है और इंशाल्लाह ये सब भी इनका रिकवर कर जाएगा। तो मैं भी खुश हूँ बहुत इनके इससे। तो चलिए, शुक्रिया, है ना। तो मैसेज यही है कि इस चीज को याद रखा जाए, डॉक्टर पे यकीन कीजिए, जो वो कर रहे हैं, जो अच्छी फैसिलिटीज है, जो जितना उनसे बन पाता है वो कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम उसको बेनिफिट दे सकें पेशेंट को। तो उस पर ख्याल रखना चाहिए, यकीन करना चाहिए। जो वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसके लिए तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम लोग अक्सर बोलने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं, अच्छा ये बात कहा है डॉक्टर तो क्यों बोला है, क्या रीजन है। वो चीज को आपको समझने के लिए आपको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। तो चलिए ठीक है, इससे हमको उम्मीद है कि इस मैसेज से, इस वीडियो से लोगों को इस चीज का फायदा होगा, समझने में आसानी होगी कि कोई भी चोट है तो उसको किस तरह मैनेज किया जाता है।